यस, हाय हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड सभी को बहुत बहुत बधाइयां सीए डे की। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आज 75th सीए डे। जितने भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वी आर वेरी 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 प्राउड टू बी इन दिस फ्रेटर्निटी। इस डिग्री ने, इस कोर्स ने हमको इतना कुछ दिया है, आई थिंक जिसको बयान करना मुश्किल है। जो भी सीए कर रहा है, आप उससे पूछो कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, एंड जो सीए बन चुका है, आप उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स को जानो कि भाई किस तरीके से वो सीए बना है। तो ये एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा कोर्स है जो कंप्लीट करने के बाद, या इवन जो कर भी रहे उसमें भी हमको इतना क्या कहते हैं, गर्व महसूस होता है कि भाई हम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स को इंडिया में कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, है ना, मैं यहां पर हूं, पवन सर यहां पर है, हम दोनों ने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत इजीली पॉसिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स लाइफ में आते हैं, फाइनेंशियल आते हैं, हेल्थ वाइज आते हैं, रिलेशनशिप वाइज आते हैं, ऐसी बहुत 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 सारी चीजें। तो ये एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा करिकुलम है जो हमको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। और हम इस करिकुलम की बात करें, हम इस डिग्री की बात करें, तो हमको पता है कि भाई इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने क्योंकि काफी लोगों को सुना होगा कि भाई सीए में अब थोड़े कम एडमिशन्स हो रहे हैं, बच्चे कम आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस टफनेस को झेल नहीं सकता है। एकदम सही बात है ना, हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि इंडिया में अगर 140 करोड़ की जनता है, नेचुरल पर्सन, कंपनीज, एलएलपीज, फर्म्स, ये सब तो अलग है, तो उसमें समझो करीब करीब 140 करोड़ में से रफली 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स की जरूरत पड़ती है, ऑडिट की जरूरत पड़ती है, लोन पासिंग की जरूरत तो देखो हर किसी को पड़ती है ना, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में हो, लोन तो आजकल सबको चाहिए। तो इसमें अपन मान लेते हैं, ज्यादा नहीं, 140 करोड़ में से 10% ऐसी जनता है, ऐसे लोग हैं जिनको कभी ना कभी लोन का, टैक्सेशन का काम पड़ता है। तो आउट ऑफ 140 करोड़ 10% इज 14 करोड़ लोग। तो 14 करोड़ लोगों को कम से कम इंडिया में सीए की जरूरत है। और सर सीए कितने इंडिया में? लगभग 3.5 लाख सर, अप्रैल 2022 का डेटा है, तो अभी समझ लो 3.75 लाख रहेगा एवरेज। परफेक्ट। तो भाई करीब करीब 3.5 लाख और 4 लाख के बीच में सीएस हैं। तो 14 करोड़ सीएस के लिए करीब करीब 4 लाख सीए जो है वो 14 करोड़ जनता के लिए करीब करीब 4 लाख सीए आपको लगता है सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं भारत का, है, जिस तरीके से हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ इतने अच्छे संबंध बनाए, और मार्केट में आप देखो हर कोई कह रहा है अगले आने वाले 10 साल इंडिया के हैं। आप कुछ भी कर लो, अरे इंडिया इज द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। हम चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं, तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो हम कैसे नहीं आगे बढ़ेंगे ना। हम इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी संभालना, चलाना, गाइड करना, छोटी छोटी चीजें संभालना हमारा काम है। ऑफकोर्स पॉलिसी सरकार बनाएगी, लेकिन हम ही तो हेल्प करेंगे। सरकार हमको ही पूछती है, पता है आपको, जब हर साल बजट बनता है, निर्मला सीतारमन जब बजट बनाती है, तो हम सारे चार्ट अकाउंटेंट्स को मेल आता है कि हम बजट बनाने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास मेल आता है, आप बताओ आपके सजेशन क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। तो आप समझिए इस डिग्री की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप सीए बन गए, आप गाँव में, किसी भी गाँव में हो इंडिया के, आपको भी मेल आएगा कि आपके सजेशन क्या है। मतलब हम इतना पावर रखते हैं, इतनी रिलायबिलिटी रखते हैं कि हमको मार्केट में, समाज में इतना सम्मान मिलता है, और बहुत 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 सारी चीज़ें। और ये एक ऐसी डिग्री है जिससे ऑफकोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। इसके बाद कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसा आएगा या कैसे आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा वो आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी ज्यादा मेहनत, स्काई इज द लिमिट ऑफकोर्स, लेकिन आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी जीवन में। और देखो ये डिग्री ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, लाइफ कैसे इंप्रूव होती है, कैसे मूव होती है। तो यहाँ पर मैं पवन सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर आपको कुछ एस्पेक्ट्स बताएंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, या फिर इस डिग्री में मेनली क्या है ना, बाकी क्या चेंजेस आते हैं। यस सर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने एक्चुअली रियलिटी बताई कि सीए स्टूडेंट्स के इसमें नो डाउट प्रिपरेशन तो बहुत टफ है सर। जैसे कि डिग्री का जो ये रिजल्ट का परसेंटेज अगर बोले तो आई स्टिल रिमेंबर माय एग्जामिनेशन। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट मई 2015 था, आई फेल्ड, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट था मेरा नवंबर 2015, और जब मैं पास हुआ तो तब रिजल्ट था 4.75 मतलब 5%। अगर 100 में से 5 बच्चे अगर पास हो रहे तो समझ सकते हैं सर टफ एग्जाम है, नो डाउट। बट सर ये पूरे करिकुलम ने एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, नो डाउट। मतलब फेलियर तो एक्सेप्ट करना, नो डाउट, आपको पहले दिन से समझ जाते हो। कंसिस्टेंसी मिलती है, क्योंकि जो बंदा एक 4-5 घंटे पढ़ाई करके पूरी स्कूल लाइफ एंजॉय की है, वो बंदा अगर 10-12 घंटे किसी को आप बोल दो कि बेचारा पढ़ाई करने बैठ जाए तो क्या हालत होगी उसकी। नो डाउट दिस इज द स्टडी वॉल्यूम विच वी डू एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट थ्रू आउट ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स, जो पूरा अपना फेज है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगता है
कि सीए स्टडी के वक्त नॉट ओनली सर स्टडीज है, पर्सनली जो आर्टिकलशिप का 3 साल का फेज था, अभी तो वो 2 साल हो चुका है न्यू सिलेबस में, बट 3 साल के इसमें बच्चा दिन में मतलब मॉर्निंग टाइम क्लास करता है, दिन भर आर्टिकलशिप करता है, इवनिंग में फिर से क्लास करता है। तो 18 की उम्र, 19 की उम्र, 20 की उम्र, ये जो एज है, बाकी के सारे स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू कंपेयर विद अदर डिग्रीज, बट बाकी जो क्लासेस है, बाकी जो पढ़ाई है, बाकी जो भी डिग्रीज है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, में सबसे कंपेयर कर रहा हूँ टेंटेटिवली अगर देखे जाए तो ये अकेली डिग्री रहेगी सर जो 18-19 में आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर देगी। दिस इज द एज वेयर, मतलब मैं पर्सनली मेरी बात करूँ, सर की बात करूँ, तो हमने आर्टिकलशिप में वी एक्चुअली वेंट टू द क्लाइंट प्लेसेस, वी वर्कड, और वो जो हमने लर्निंग वो समय पे लिए, नो डाउट, मतलब प्रिंसिपल ऐसे आपको ट्रीट करेंगे एज इफ यू आर अ एम्प्लॉय देयर, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो, मतलब जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे काम होता है, इन दी सेम फैशन यू हैव टू डू। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस बाकी सारे डिग्रीज कंप्लीशन के बाद में मिलता है, यहाँ पे डिग्री कंप्लीशन के पहले, और ये ऐसी डिग्री है जो नो डाउट जैसे सर ने बताया टफेस्ट तो है ही, बट इट नीड्स क्लैरिटी इन माइंड, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। सर आर्टिकलशिप के साथ साथ जब GMCS, ITD ओरिएंटेशन, ऐसे बहुत सारे ICI ने जो एडिशनल कोर्सेस एडअप किए, इससे नॉट ओनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एज अ आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच वाला जो एक ह्यूमन बीइंग रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन विच ICI गेट इट डन फ्रॉम द स्टूडेंट। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 21, CA CS दोनों, सर का भी फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा CA क्लियर हो गया था। आज की डेट में सर वॉट एवर वी आर 100% बोल सकते हैं हम कि ये डिग्री ने हमें जो भी दिया है, मतलब इवन इफ आई हैव 1 रुपी आई कैन प्राउडली से कि दिस इज द अमाउंट ऑफ पेनी विच आई हैव अर्नड बिकॉज ऑफ दिस डिग्री। रिस्पेक्ट, फेथ, वो तो सब है ही, बट जो कॉन्फिडेंस मिला है मार्केट में जाके खड़े रहने का, लोगों से बात करने का, मतलब प्राउडली आई कैन से CA हैज गिवन मी दैट, नो डाउट अबाउट इट। सर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखो ये डिग्री सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे पेरेंट्स के लिए है ना। हमको ज़्यादा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, CA बनने के बाद मुझे ऐसा कभी फील नहीं आया कि भाई मैं CA हूँ, मेरे को मतलब लोग सलामी ठोकेंगे, नहीं। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है, कहीं भी जाते हैं ना, मेरे पेरेंट्स बताते हैं हमारा बच्चा CA है, तब मेरे को लगता है ओ CA की इतनी डिग्री है, मतलब ऐसा है ना। तो देखो ये पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है। किसी का बच्चा अगर CA पढ़ भी रहा हो ना, तो भी पेरेंट्स को प्राउडली बताते आता है कि CA पढ़ रहा है, क्योंकि बाकियों के बच्चे नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो CA बनने के बाद तो सोचो भाई कैसा होगा। और CA CPT में मेरा इंदौर में रैंक आया था, 180 मार्क्स थे, ऑल इंडिया रैंक मेरा 2 नंबर से मिस हो गया था, लेकिन तब पेपर में फोटो आया था, है ना, मेरा और मेरे पेरेंट्स का। तो बढ़िया वहाँ से कॉल आया था इंदौर से, मैंने इंदौर से तब किया था कोचिंग वगैरह, तो तब ऐसा मुझे प्राउड फील हुआ। और मुझे पता था कि भाई एक ही मौका मेरे पास है ना, तब मैं फोटो दिलवा सकता हूँ घर वालों की, बाकी क्या लिखने वाला होता है, और मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग की समस्या है इसलिए, है ना। बट आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई एक मौका है, मिस क्यों करने का। और जैसे सर ने बोला कि देखो ये जो डिग्री है या कोर्स आप जो कर रहे हो, बिलीव मी आपको लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाएगा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है वो भी आपको सिखाएगा, डिस्ट्रैक्शन मैनेज कैसे करना है वो आपको सिखाएगा। 18-19 की साल में, अगर 18-19 साल की उम्र में अगर आप 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम कर रहे हो, 2,500 हज़ार की आप हमाली कर रहे हो, मतलब कहने का आर्टिकल इंटर्नशिप में हम थे तो मेरे इसमें तो 2,500 पहले साल का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड था, फिर 3,500, फिर 4,500। मैं ये बता रहा हूँ 8-10 साल पहले की, अब तो खैर है ना पैसे बढ़ गए, लेकिन उसमें पूरे 12-12 घंटे हम काम करते थे। सुबह 8 बजे निकलने का हॉस्टल से, PG से, रात को 11-12 बजे आने का, तो 15-16 घंटा, फिर आके थक जाना, कभी क्लासेस हो रही हैं कभी नहीं हो रही है। कहने का मतलब देखो कि जो आप 23-24 में बाकी लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो 23-24 में जो स्टार्ट करते हैं, हम वो ऑलरेडी 18-19 में स्टार्ट कर चुके होते हैं। और इसमें देखो ऐसा होता है कि जब आप गो थ्रू कर रहे हो तो आपके पास आर्टिकलशिप में 1-2 साल के बाद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने अभी CA कंप्लीट नहीं किया है, चल रहा है, CA इंटर हुआ है ना, सेकंड लेवल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स बना लिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, है ना, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम है, मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, नो डाउट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन आपको उसमें बने रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, मार्केट में आपने सुना होगा कि टफ है, टफ इसलिए क्योंकि हर कोई टिक नहीं पाता है। देखो करिकुलम टफ नहीं है, कंसिस्टेंसी का खेल है। जो भी कर रहा है या जो भी करने वाला है, प्लीज़ आप उनको बोल देना ये जो खेल है इंटेलिजेंस का नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी CA बनता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहा तो 1 साल पढ़ेगा, उसके बाद
डिस्ट्रैक्शन 100 टाइप के हो सकते हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, एनीथिंग, है ना, घर के इश्यू से जो भी है, लेकिन जीता वही है जो बना हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे भी सीए जो 10-10 अटेम्प्ट में सीए बने हैं, लेकिन आज BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगर आपने फेलियर्स देखे भी हैं लाइफ में तो चिंता ना करो, ये आपको सिखा देगा फेलियर से उठना कैसे। और काफ़ी सारी जगह आर्मी में ऐसा होता है कि जो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहा है उसको आर्मी में लेते ही नहीं है, क्योंकि जो गिर के उठना नहीं जानेगा उसको आर्मी में कैसे लेंगे ना। तो आपको गिर के उठना आना ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है ये। और ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर सीए डिग्री सिखाती है। तो बहुत लोग गिरते हैं, उठते हैं, और जो उठ के आगे बढ़ता है ना, वही जीवन में आगे बढ़ता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ना। और ध्यान रखना, आप हो सकता है कि आप सीए वाले स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ध्यान रखना आपके लाइफ में अगर सेटबैक्स आते भी हैं तो ये आप लिख के रखो, आपके लाइफ के 5 से 10 साल ऐसे आएंगे, गोल्डन पीरियड आएगा जिसमें सारा लाइफ का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। वो कब आएगा पता नहीं, लेकिन आपको है ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी सेटबैक से पीछे नहीं हटना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। जो आप कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी आप करो, उसको कंटिन्यूस करते रहो, है ना। और मैं यहाँ पर पवन सर को देता हूँ अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो। डेफिनेटली सर, मतलब राइटली स्प्रेड। और ये जितना भी हमने डिस्कशन किया ये हमारा एक्चुअल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मतलब कोई हमने बुक से कॉपी करके कोई लाइन नहीं बोली है। दिस इज द टाइम विच वी हैव एक्चुअली लिव्ड। ये हमारे, मतलब मैं अगर बोलूँ तो सर 17-18 से लेके 20-21 तक ये जो पूरी जर्नी रही है। आज सिर्फ सीए स्टडी ही नहीं, आज सीए कंप्लीट करके ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट हो गए। मतलब दिस इज माई ऑलमोस्ट 8th ईयर ऑफ प्रैक्टिस। तो नो डाउट एज अ सीए कंप्लीशन के बाद आई एंटर्ड इनटू प्रैक्टिस। तो आज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्लस टीचिंग, और ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने का जो ये एक कॉन्फिडेंस मिला है, दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री। जैसे सर ने बोला कि सीए एक बार आ चुका है तो एटलीस्ट मतलब बंदा सोचेगा नहीं कि मेरे पीछे क्या है, कुछ भी हो जाए, एक्सट्रीम केस हो जाए, आधी रात को भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो नहीं, पता है ये डिग्री है, आई हैव द इनकम अर्निंग कैपेसिटी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई भी कंट्री में काम कर रहे हो, कोई भी स्टेट में काम कर रहे हो, डजंट मैटर, confidence is all about, and the most important thing which CA gives you is the confidence, no doubt about it. Thank you so much. I hope ये जो भी अपना पढ़ाई का डिस्कशन था वो सर ने भी बताया, मैंने भी बताया, प्लस जो भी एस्पिरेंट्स है अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फेलियर्स वगैरह तो सर ने जो बताया वो तो है ही, बट अगर फेलियर्स आते भी है तो थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेना कि भगवान आपको थोड़ा पीछे खींच रहा है, कहीं उसको दूर भेजना होगा। दैट्स इट। सो गाइज, वंस अगेन हैप्पी सीए डे, हैप्पी जीएसटी डे, एंड एज वेल एज हैप्पी डॉक्टर्स डे, है ना। आपके आसपास जो होंगे डॉक्टर्स, है ना, उनको भी हमारी तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे बोल दीजिएगा। एंड हाउ डू यू फील, हाउ योर जर्नी इज गोइंग यार आफ्टर बिकमिंग सी, आपको कैसा लगता है या आपकी जर्नी कैसी जा रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कंपलसरी बताइएगा। फॉर श्योर हम इसको देखने वाले हैं, क्योंकि हमने वीडियो दिल से बनाया, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ना। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी सीए डे, है ना। चलिए बाय, शुक्रिया।